हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साइक्लोहेक्सेन के दो कन्फर्मेशंस होते हैं, दो स्वरूपन होते हैं, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, यानी कुर्सी अवस्था एवं नौका अवस्था। चेयर फॉर्म जो है वो स्टेगर्ड फॉर्म होती है तथा बोट फॉर्म जो है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। कुर्सी अवस्था जो है वो अंतरित अवस्था है और नौका अवस्था जो है वो ग्रसित अवस्था होती है। चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल है क्योंकि इसमें कोई भी मरोड़ी तनाव उपस्थित नहीं होता और हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वलय के विपरीत कॉर्नर पे स्थित होते हैं, यानी कि कार्बन 1 कार्बन 4 जो है उन वो काफ़ी दूरी पे हैं, उनमें आपस में कोई भी रिपल्शन नहीं है। कोई भी, आप डायग्राम में देखिए, मैंने बनाया हुआ है चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। अब दोनों के फ्लैगपोल हाइड्रोजन जो कोने पे स्थित होते हैं, कार्बन के सिरे वाले हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब आप देखिए चेयर फॉर्म जो है उसमें फ्लैगपोल हाइड्रोजन जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, जिससे कि इनमें रिपल्शन मिनिमम होता है और ये अधिक स्थायी है। बोट फॉर्म के आप फ्लैगपोल हाइड्रोजन देखेंगे, दोनों जो हैं बिल्कुल पास पास है, इसके कारण इनके अंदर प्रतिकर्षण अधिक होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा और ये कम स्थायी होते हैं। बोट कन्फर्मेशन में भी मरोड़ी तनाव नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो ग्रसित अवस्था में होते हैं। इसमें कार्बन 1 कार्बन 4 के हाइड्रोजन परमाणु अधिक नज़दीक होने के कारण अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं तथा हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन जो है फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं। यही कारण है कि बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी भी जो है चेयर कन्फर्मेशन से अधिक होती है, यानी कि चेयर स्टैगर्ड अवस्था या कुर्सी अवस्था जो है वो अधिक स्थायी है। इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में भी हमने दिखाया हुआ है, चित्र में देखिए, चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन। इसी से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, यानी अक्षीय एवं तलीय हाइड्रोजन बंध। 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध के साइक्लोहेक्सेन्स में होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। साइक्लोहेक्सेन के 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। 6 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो तल के निकट होते हैं, जिन्हें हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, तथा इनके हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो AH हाइड्रोजन कहलाते हैं। बाकी 6 में से 3 वलय के ऊपर और 3 तल के नीचे होते हैं, जिसे कि हम एक्सियल बॉन्ड्स या अक्षीय बंध कहते हैं। अब आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको समझ में आएगा ए और ई। ए जो हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं और ई जो है वो इक्वेटोरियल या भूमध्य हाइड्रोजन है। तो ये इस प्रकार से हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं साइक्लोहेक्सेन में उनको वर्गीकृत करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। हमने विन्यासी समवयवता भी पढ़ी और स्वरूपन समवयवता भी पढ़ी, इनमें क्या अंतर है। अब आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में कि विन्यासी समवयवता जो है उनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स अर्थात कार्बन कार्बन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण अंतर नहीं होता, जबकि कन्फर्मेशन में क्यों अराइज होती है, ड्यू टू फ्री रोटेशन। इनमें एकल बंध होता है, एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण होती है। कॉन्फ़िगरेशन या विन्यासी समवयवता एटम या ग्रुप्स की आकाशीय स्थिति में निश्चित होती है, जबकि कन्फर्मेशन जो है स्वरूपन में इनकी अवस्थाएं जो है वो परिवर्तित होती रहती है। विन्यासी समवयवता में देखेंगे एक विन्यास से दूसरे विन्यास में परिवर्तन केवल बॉन्ड डिसोसिएशन पे होता है, यानी कि बंध विदलन पर ही विन्यास एक दूसरे में परिवर्तित होगा, लेकिन स्वरूपन समवयवता आसानी से होती है। ये आसानी से इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म प्राप्त हो सकते हैं। विन्यासी समवयवता में समावयवी में आपेक्षिक ऊर्जा अंतर अधिक होने के कारण इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, पृथक कर सकते हैं, लेकिन स्वरूपन समवयवता में ऊर्जा का अंतर अधिक नहीं होता, जिन्हें पृथक करना आसान नहीं होता है। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिशर प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वॉच फॉर्मूला। एक यौगिक में को हम 3 डायमेंशनली त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करने के लिए हम
फिशर प्रक्षेपण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इस सूत्र के अनुसार कागज के तल पर दो लंबवत काटती रेखा खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है वर्टिकल, इसे क्षितिज, एक क्षितिज होती है। वह बिंदु जिस पर ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है, हम इसको चिरल कार्बन कहते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, मैंने एक वर्टिकल रेखा खींची है, एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींची है, और जिस बिंदु पे काटती है वो चिरल कार्बन है। मुख्य कार्बन परमाणु श्रृंखला को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। कार्बन 1 वर्टिकल लाइन के ऊपरी सिरे पर और अन्य एल्किल समूह नीचे के सिरे पर लिखते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए आप, चिरल कार्बन परमाणु पर उपस्थित शेष दो परमाणुओं का समूह हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों सिरों पर लिखते हैं। और लास्ट पॉइंट है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित बंध प्रक्षेपण तल से नीचे की ओर झुके होते हैं और क्षैतिज तल पर ऊपर की होते हैं। अब आप एग्जाम्पल लिखिए, मैंने लिखा है डी लैक्टिक एसिड और ये आपका आ गया एल लैक्टिक एसिड फॉर्मूला। तो हमने बीच में आपका चिरल कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैथिल समूह, हाइड्रोजन और OH समूह। तो इसी को हमने फ्रेशर प्रोजेक्शन में जो लिखा है तो सेम लिखेंगे, COH, नीचे CH3H और OH। तो ये है आपका त्रिविम या 3 डायमेंशनल हम किस स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। फानाका डैश प्रक्षेपण सूत्र, एक सूत्र और हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं वेज फ्लाइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस सूत्र के द्वारा फिशर सूत्र को त्रिविम संरचना में परिवर्तित कर लेते हैं। असममित चिरल कार्बन पर जो समूह दृश्य की ओर होते हैं, ऊपर झुके होते हैं और इन्हें ठोस रेखा से यानी एक चौड़ी रेखा से तथा दूर नीचे झुके को कटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए 2 ब्यूटेनॉल जो है, हम ना इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो सिंपल है, और जब हम वेज फॉर्मूला लिखेंगे तो आगे के समूह को हमने चौड़ी लाइन से दिखाया है और पीछे के समूह को हमने कटी लाइन से। तो ये वेज फ्लाइंग डैश फॉर्मूला है। आज हमने स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म करिए, नया चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न से पढ़ेंगे। धन्यवाद। मैडम है ना वो कौन कह रहा था क्या, भाई आप ये देख लीजिएगा कि है ना आपका वीडियो जो है वो 15 मिनट से कम का नहीं हो। हमें तो 6 मैडम, मेरे तो ज़्यादातर 9-10 के बनते हैं और ये 2-4 जो लास्ट के 7-8 मिनट के आ रहे हैं। ठीक है यार, नहीं आप अपन अरे लोग कहने के बता पढ़ा देंगे। हाँ और क्या, जितना हो रहा है ठीक है। समस्या हो जाती है, लोग नहीं हो पाते। हाँ।